हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और चीटिंग इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत ही गहरा है। सैंड पेपर स्कैंडल या फिर जिसको बॉल टैंपरिंग स्कैंडल कहते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। 2018 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थर्ड टेस्ट में ये स्कैंडल देखने को मिला था। ये चीटिंग देखने को मिली थी जिसमें इन्वॉल्व थे जो बॉलर थे कैमरन बैंक्रॉफ्ट, उसके अलावा स्टीव स्मिथ कप्तान थे और वाइस कैप्टन थे डेविड वार्नर। इन तीनों को सज़ा भी हुई थी और बाद में इन्होंने क्रिकेट में वापसी भी की थी। लेकिन इतना करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग सा लगा दिया था और अपने करियर के ऊपर भी बहुत बड़ा दाग लगा दिया था। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है और इस बार क्रिकेट को लेकर के चर्चा में नहीं है, इस बार चर्चा में है हॉकी को लेकर के। और हॉकी अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा देखने को मिला है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे सभी लोग स्तब्ध हैं और सभी लोग बहुत ही हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने बड़े लेवल के गेम्स में, इतने इंटरनेशनल लेवल के प्रतियोगिता में। एक बार फिर से हैशटैग चीटर ऑस्ट्रेलिया और हैशटैग चीटिंग जैसे ये हैशटैग्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। क्या है इसके पीछे वजह, उसी को जानेंगे। बात है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में चल रहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल्स, वुमेन हॉकी सेमीफाइनल्स मैच का। उस दौरान हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला और उसको डिफेंड कर रही थी हमारी गोलकीपर सविता पुनिया। वो इसको डिफेंड करने में पूरी तरह से कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब सविता पुनिया ने उस गोल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, उस स्ट्रोक को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, तब मैच रेफरी जो हेड रेफरी है वो आकर कहती है कि क्लॉक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस को ये स्ट्रोक दोबारा रीटेक करने के लिए दिया जाएगा। और दैट वाज अनबिलीवेबल। किसी को भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने इंटरनेशनल लेवल के किसी प्रतियोगिता में। चलिए चर्चा करते हैं शुरू से, ये पेनल्टी स्ट्रोक क्या होता है, इसका रूल क्या है, किस तरीके से दिया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब कोई इंटेंशनल फाउल होता है, इंटेंशनल फाउल का मतलब है कि ऐसा मौका था कि ओपोनेंट टीम गोल कर सकती थी, लेकिन पेनल्टी सर्कल के अंदर फाउल कर देता है कोई भी प्लेयर, तो उससे अगर वो गोल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, तो फिर सामने वाली टीम को क्या दिया जाता है, सामने वाली टीम को एक पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। जब ये पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, इसका डिसीजन किसका होता है, ये डिसीजन लेती है या लेता है, जो भी रहता है हेड रेफरी लेता है और तुरंत क्लॉक को स्टॉप कर दिया जाता है, खेल को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि अब पेनल्टी स्ट्रोक सामने वाले को मिला है। पेनल्टी स्ट्रोक में होगा क्या, एक ऑफेंसिव प्लेयर रहेगा जो कि शूट करेगा गोल को और दूसरा गोली रहेगा यानी कि गोलकीपर। ठीक है, ये दोनों के बीच में ही मैच होगा और ये जो खेल चलता है लगभग 7 से 8 सेकेंड के लिए चलता है। इसमें होगा क्या कि जो गोलकीपर रहेगा वो दोनों पैर के सहारे, बिल्कुल स्ट्रेट दोनों पैर के सहारे गोल लाइन पे खड़ा रहेगा और उसके अलावा जो ऑफेंसिव प्लेयर है जो कि गोल करने गया है, जो कि स्ट्रोक लगाने गया है, शूट करने गया है, वो कहाँ रहेगा, 7 यार्ड्स के बाहर रहेगा। ठीक है ना, तो गोल लाइन जो है उसके 7 यार्ड के बाहर रहेगा पेनल्टी लाइन पे। और वहाँ से वो क्या करेगा, शूट करेगा या फिर स्कूप करेगा, फ्लिक करेगा या पुश करेगा बॉल को, कहाँ पे, गोल में पुश करेगा या फ्लिक करेगा। ये सब जो होगा ना, ये एक ही मोशन में होना चाहिए और ये 7 to 8 सेकेंड्स तक चलता है। और ऐसा किया, किन्होंने किया, ऑस्ट्रेलियन ऑफेंस जो भी ऑफेंडर थी उन्होंने ऐसा किया और हमारी जो गोलकीपर है सविता पुनिया, उन्होंने इसको सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया को चांस मिला कि अब इंडिया की तरफ से कोई एक आएगा और आकर के वो क्या करेगा, शूट करेगा। और इंडिया इस तरीके से लीड बना सकती थी। इंडियन प्लेयर वहाँ पे पहुँच भी गई शूट करने के लिए, तभी बीच में हस्तक्षेप किया कि इन्होंने, रेफरी ने, और वो कहती है कि हमारा जो क्लॉक था वो हमने स्टार्ट करना हम भूल गए थे। तो इसमें इंडिया की क्या गलती है, आप इतने बड़े लेवल की प्रतियोगिता अरेंज कर रही हैं और आप कह रही हैं कि आप अपना क्लॉक स्टार्ट करना भूल गए। इसमें न इंडियन गोलकीपर की कोई गलती है, न इंडियन टीम की गलती है, ना ही यहाँ के दर्शकों के सेंटिमेंट्स की कोई गलती है। आप ऐसा भूल कर कैसे सकती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और आपको तब पता नहीं चला जब ये सब चल रहा था, जब वो डिफेंड कर रही थी, उससे पहले भी तो आप आकर के बीच में इंटरप्ट कर सकती थी कि सॉरी हम ये क्लॉक स्टार्ट करना भूल गए, आप इसको फिर से करिए। जब सब कुछ हो गया, उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, उसके बाद ही आपको कैसे पता चला कि हमारा क्लॉक रुक गया था। तो ये तो अब इसको ब्लंडर ही कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। अब ये इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था, पता नहीं।
लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिचुएशंस थी, वो सब देख करके पता चल रहा है कि ये जो भी था ये इंटेंशनल था। आपको क्या लगता है कि ये इंडिया के साथ क्या गलत हुआ है या फिर ये सही हुआ है? मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। इससे होता क्या है कि इससे लोगों का फेथ कम होता है इस प्रकार के इवेंट्स में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कॉमनवेल्थ है ये अपना प्रेस्टीज खो सकता है। लोग और भी चीज़ों को लेकर के गुस्से में आ गए हैं कि आर्चरी को हटा दिया गया जिसमें इंडिया इतना अच्छा कर रही थी। उसके अलावा शूटिंग को हटा दिया गया कॉमनवेल्थ से जिसमें इंडिया इतना अच्छा कर रही थी। अब इंडिया अलग गेम्स में भी, दूसरे गेम्स में भी अच्छा कर रही है, तो फिर अंपायरिंग इतनी गंदी की जा रही है जिससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया जो भी मेडल्स जीत रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर मेडल्स जीत रही है, अपने दम पर जीत रही है। तो बाकी जो भी पुराने विवाद थे ये सब लोगों के जो जख्म है ये बिल्कुल ताज़ा हो गए हैं और लोग सबको इन सब बातों को भी उठा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग करने की आदत है ये बहुत पुरानी है। जो यहाँ पे रेफरी थे, अंबर चर्च, हाना हैरिसन और दो और एक रिजर्व अंपायर थे और एक टीवी अंपायर थे, ये सब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड वेल्स से बिलोंग करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो भी कंट्री है ये सब ऑस्ट्रेलिया के दोस्त कंट्री है और इन्होंने सब मिल करके भारत के साथ धोखा किया है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सही हुआ है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।